Hello and welcome to my channel Crack Course with Zareen. Here we will study about political science. I will try to do the syllabus of Lakshmikant book. If you are having any other writer book, you can follow that because obviously we will discuss about the common topics of political science. If you like the video, please subscribe to our channel or hit the bell icon so you can get the notification about our updated videos. Let's start. Our first question is what is political science? हमारे माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि पॉलिटिकल साइंस क्या है। तो जब भी हम किसी चीज के बारे में पढ़ते हैं तो हम सबसे पहले उसकी ओरिजिन देखते हैं कि पॉलिटिकल साइंस की ओरिजिन कहाँ हुई थी। तो पॉलिटिकल साइंस की जो ओरिजिन हुई थी वो ग्रीस में हुई थी। ग्रीस एक मुल्क है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो हमारे माइंड में आती है कि पॉलिटिक्स क्या है। पॉलिटिक्स में खास के अगर इंडिया की बात करें तो हमें ये लगता है कि पॉलिटिक्स में जस्ट फाइट्स होती हैं या पावर्स की लड़ाई होती है, यही पॉलिटिक्स है। बट एक्चुअली में पॉलिटिक्स का मीनिंग बहुत ही बड़ा है, बहुत ही वाइड कॉन्सेप्ट है पॉलिटिक्स का। हम लोग कोशिश करेंगे उसको आगे पढ़ने की। बट सबसे पहले जो चीज हमें समझना है कि ये वर्ड आखिरकार कहाँ से लिया गया था। तो पॉलिटिक्स एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है, जिसका मीनिंग है सिटी स्टेट। ठीक है, तो हमें ऐसा लगता है कि पॉलिटिक्स में हमें स्टेट के बारे में पढ़ने को मिलेगा, स्टेट के बारे में जानकारी मिलेगी या उसके अदर वर्किंग सिस्टम के बारे में हमें जानकारी मिलेगी। यस, ये राइट है, लेकिन सिटी स्टेट के अलावा भी हमें पॉलिटिक्स में और भी बहुत कुछ पढ़ना होता है। लेट्स मूव ऑन। पॉलिटिकल साइंस में जो सबसे पहले पॉलिटिकल साइंटिस्ट रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है एरिस्टोटल एंड प्लेटो का। ये वो पहले पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें स्टेट के बारे में और गवर्नमेंट के बारे में क्लियर कॉन्सेप्ट बताया था, दैट स्टेट का क्या काम होता है, गवर्नमेंट का क्या काम होता है। क्लियर डेफिनेशन हमें एरिस्टोटल और प्लेटो ने बताया था। यहाँ पे एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तब भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि यूपीएससी में हम लोगों को पॉलिटी के बहुत सारे सवाल जवाब आते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर ही। अगर आपको क्वेश्चन आए हु इज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस के फादर का खिताब किसको दिया गया है, तो आर आंसर विल बी एरिस्टोटल, राइट। नाउ गाइस लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज what do we study in political science or what is the subject matter of political science। तो हमारे माइंड में क्या क्वेश्चन आ रहा है फिर कि पॉलिटिकल साइंस में आखिरकार हमने पढ़ना क्या है, किस बारे में हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस में, या उसका सब्जेक्ट मैटर क्या होगा पॉलिटिकल साइंस का। ठीक है, इसके बारे में पढ़ने से पहले हमें पॉलिटिकल साइंस के नेचर के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हमें याद रखना चाहिए कि पॉलिटिकल साइंस का जो नेचर है वो डायनेमिक है। इसका मतलब होता है चेंजेबल। पॉलिटिकल साइंस हमेशा वक्त के साथ बदलता रहता है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का जो मेन फोकस है वो है पीपल। जैसे जैसे वक्त बदलेगा, लोग बदलेंगे, सोसाइटी में चेंज आएगा, तो वैसे वैसे पॉलिटिकल साइंस में भी चेंज आएगा। अब पॉलिटिकल साइंस के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट ट्रेडिशनल थिंकर ने बताए हैं हमें। ठीक है, यानी कि पुराने जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे उन्होंने हमें कुछ कॉन्सेप्ट बताए हैं कि ये हमें पॉलिटिकल साइंस में पढ़ना चाहिए। और वो क्या है? सबसे पहला है स्टडी ऑफ गवर्नमेंट। इसका मतलब ये है कि हमें गवर्नमेंट के बारे में, गवर्नमेंट के काम के बारे में, उसके नेचर के बारे में पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ स्टेट, यानी कि हमें स्टेट के बारे में पढ़ना चाहिए। याद है हमने मीनिंग क्या पढ़ा था पॉलिटिक्स का? पॉलिटिक्स का मीनिंग ही था सिटी स्टेट। तो ऑब्वियसली हमें स्टेट के बारे में पढ़ना है। याद रखेंगे स्टेट के 4 एलिमेंट होते हैं, 4 एलिमेंट। ठीक है, और उसमें से एक एलिमेंट होता है पॉपुलेशन, जैसे कि हम लोग हैं। दूसरा एलिमेंट होता है गवर्नमेंट जो स्टेट को चलाती है। तीसरा एलिमेंट होता है टेरिटरी जहां हम लोग रहते हैं। और चौथा एलिमेंट होता है सॉवरेनिटी। तो सॉवरेनिटी के बारे में ज़्यादा जानकारी हम लोग को नहीं होगी, बट सॉवरेनिटी के बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी ज़रूर। सॉवरेनिटी का फिलहाल हमें इतना मतलब समझ लेना है कि सॉवरेनिटी का मतलब है
सुप्रीम पावर। ओके गाइस, सुप्रीम पावर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। अब ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट क्या होते हैं? गवर्नमेंट के मेनली 3 ऑर्गन्स है। यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ पे मैंने लिखा है गवर्नमेंट के मेनली 3 ऑर्गन हैं, दैट इज एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशियरी। ठीक है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशियरी। एग्जीक्यूटिव जो होती है वो लॉ इम्प्लीमेंट करने का काम करती है, लेजिस्लेचर जो होती है वो लॉ को बनाने का काम करती है, और जुडिशरी जो होती है वो लॉ को सेफगार्ड करने का काम करती है, राइट। नेक्स्ट है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन गाइस, जिस तरीके से जिसके जरिए पॉलिटिक्स काम करेगी, पूरी हमारा स्टेट रन करेगा। और लास्ट है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर यानी कि किस वे में काम होगा, वो स्ट्रक्चर के बारे में भी हमें पॉलिटिकल साइंस में पढ़ना होगा। याद रखिए मेरा क्वेश्चन क्या है कि आखिरकार हमें पॉलिटिकल साइंस में पढ़ना क्या है। लेकिन आज के जो मॉडर्न थिंकर हैं वो ये बताते हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिशनल थिंकर के बताए गए कॉन्सेप्ट को पढ़ने से नहीं होगा, इसके अलावा भी हमें कुछ पॉइंट्स को पढ़ने होंगे। फॉर एग्जाम्पल क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्रेडिशनल थिंकर ने जो जो टॉप पॉइंट बताए हैं वो तो हमें पढ़ने ही है, बट प्लस और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें पॉलिटिकल साइंस में पढ़नी है। और उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है पावर। ठीक है, पावर याद रखें। आज के टाइम में पॉलिटिक्स में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है पावर, या तो फिर रिलेशन ऑफ पावर। पॉलिटिक्स एक्चुअली में पावर के ही इर्द गिर्द घूमती है, चाहे वो पावर सीट के लिए हो, पैसे के लिए हो, प्रेस्टीज के लिए हो, किसी भी चीज के लिए हो। ठीक है, देखेंगे हम लोग एमएलए एमपीज वगैरह क्यों इतना फाइट करते हैं, ताकि उनको पावर मिल जाए। ठीक है, लेकिन पावर के अलावा भी और क्या जरूरी है जो मॉडर्न थिंकर सोचते हैं, वो है प्रॉब्लम्स ऑफ पीपल। मॉडर्न थिंकर यहाँ पर ही पीपल पे फोकस करते हैं। ठीक है, पीपल्स के प्रॉब्लम्स पे फोकस करते हैं, और ये ज्यादातर कहाँ पर ही की जाती है, जहां पर ही डेमोक्रेसी हो। ठीक है, जहां पर ही डेमोक्रेसी हो। और याद रखें हमारा जो इंडिया है यहाँ पर भी डेमोक्रेसी वाली ही गवर्नमेंट चलती है। इनफैक्ट हाफ ऑफ द वर्ल्ड में डेमोक्रेसी ही चलती है, हाफ ऑफ द वर्ल्ड से भी ज्यादा दोस्तों डेमोक्रेसी ही चलती है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, जो हमें पॉलिटिकल साइंस में पढ़ना है वो है थ्योरीज। ठीक है, अब थ्योरीज से हम क्या समझेंगे, हमारे पास बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल साइंटिस्ट या फिलोसोफर स्कॉलर्स रहे हैं जिन्होंने अपने आइडियाज को हमें थ्योरीज के तौर पर बताया है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे हमको समझ में आ जाएगा, और वो एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं गांधी जी का। ठीक है, जिस तरीके से गांधी जी ने अपनी एक थ्योरी बनाई थी जिसको हम लोग गांधीज्म के नाम से जानते हैं, उसी तरीके से बहुत सारे स्कॉलर अपनी अपनी थ्योरी बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मार्क्स का मार्क्सिज्म। ठीक है, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो हम लोग एक एक थ्योरी को भी आगे पढ़ कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल हमने क्या पढ़ा है कि पॉलिटिकल साइंस क्या है, व्हाट इज द पॉलिटिकल वर्ड मीन, पॉलिटिक्स का क्या मतलब होता है, और नेक्स्ट कि हमें पॉलिटिकल साइंस में पढ़ना क्या है, व्हाट डू वी स्टडी इन पॉलिटिकल साइंस, और व्हाट आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के बारे में बात करें। थैंक यू।